दोस्तों, आज इंग्लिश में महत्वपूर्ण सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बताएंगे। यानी इन शब्दों की परीक्षाओं में आने की संभावना 90% रहती है। प्रश्नों की संख्या 90% रहती है आने की। तो इसको पढ़े, जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्नॉक्सियस। तो यहाँ पे हमको सिनोनिम बताना है। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब है कि ऑब्नॉक्सियस NOXIOUS ऑब्नॉक्सियस। इसका मीनिंग होती है डिस्गस्टिंग, घृणा करना। क्या होगा? घृणा करना। ऑब्नॉक्सियस मीन्स हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न है कोविनेंट। दूसरा प्रश्न है कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब हो जाएगा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इसमें भी सिनोनिम बताना है। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक तो डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस में क्या होता है कि DIFF होता है। यहाँ पे है डिफरेंस, DEFE, RENCE, डिफरेंस। थोड़ा सा ध्यान देने के बाद, डिफरेंस डिफरेंस में अंतर है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और यहाँ डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। दूसरा है एब्रोगेट। एब्रोगेट, तो एब्रोगेट का भी मतलब होगा पीछे हटाना, पीछे मुड़ना, मिटाना। तो ये गया रिपेल। आंसर इसका भी हो जाएगा ए। आगे पेज पे चलते हैं। इसमें भी सिनोनिम ही है। तो हम देखते हैं कि इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब हो जाएगा फियरलेस। क्या हो जाएगा? फियरलेस। अब कोलोसस है। कोलोसस, कोलोसस की मीनिंग जो होगी वो होगी ह्यूज, विशालकाय में होगी विशालकाय। कोलोसस का उत्तर हो जाएगा ह्यूज, HUG, ह्यूज यानी विशालकाय। आंसर होगा बी। इसमें हो जाएगा ए, इंट्रेपिड का ए, रिस्पेक्ट, नो सॉरी, फियरलेस डी हो जाएगा डी आंसर। ये गलत है। आगे चलते हैं चौथे पेज में। अब चलते हैं अपोजिट भी। ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निकाल देना, अलग कर देना, हटा देना। इसका विलोम हो जाएगा वेलकम, स्वागत करना। क्या हो जाएगा? वेलकम, WELCOME, वेलकम हो जाएगा। अब है वेलकम। नेक्स्ट पेज पे 5वें पेज। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ अल्टरनेटिव चूज द वन विच द बेस्ट। अपोजिट यहाँ भी बताना है, मतलब विलोम। पार्जिमोनियस,
अब पार्जिमोनियस, पार्जिमोनियस है यहाँ पे, इसका मतलब है कंजूस, कृपण। लेकिन विलोम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। तो आंसर हो जाएगा सी, बहुत खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला, उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहेंगे। अपोजिट है पार्जिमोनियस, कृपण, कंजूस का, माइजर का। अब फिटर, क्या है, फिटर। फिटर का हो जाएगा लिबरेट, क्योंकि फिटर माने बेड़ियों में रखना। फिटर माने FETTER, फिटर में बेड़ियों में बंद रखना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा लिबरेट, आंसर हो जाएगा भी। लिबरेट का मतलब उदार, स्वतंत्र छोड़ना, लिबरेट अर्थ हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। तो ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ भी अपोजिट ही है, अपोजिट मीनिंग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग इन। हार्मनी, हार्मनी का मतलब प्रकार से संगत में रहना, तालमेल बना के रखना, और सुखद वातावरण में रहना इत्यादि। इसका अपोजिट चूंकि पूछे, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब तनाव, संघर्ष। आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है इंसैनिटी, इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। इंसैनिटी का मतलब होता है, सैनिटी का मतलब होता है पागलपन, पागलपन। अभी अपोजिट पूछ रहा था, इसका हो जाएगा सैनिटी, डी। सैनिटी माने तंदुरुस्ती, स्वस्थ दिमाग। आजकल ये शब्द बहुत कहते हैं लोग, जैसे मैं इंसान हूँ, तो इंसान शब्द का अर्थ नहीं जानते। इंसान का मतलब है पागल, क्योंकि सेन, यस ए एन आई, सेन माने हष्ट पुष्ट, यस ए एन आई, सेन माने हष्ट पुष्ट। इनसेन बन गया, उसी को टूटा है इंसान, इनसेन। इनसेन का मतलब हो जाएगा पागल, बेवकूफ़, मूर्ख। इंसान हमें नहीं कहना चाहिए, हम मनुष्य हैं। हमारे हिंदी में जो शब्द प्रचलित हैं, मानव, मनुष्य, इंसान शब्द जो है गलत शब्द प्रयोग करते हैं लोग, जो कि एक प्रकार से गाली होता है। तो इंसैनिटी का अपोजिट हो जाएगा, यानी पागलपन का हो जाएगा स्वस्थ, तंदुरुस्ती, इंसैनिटी। आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे, और ये तो बहुत छोटा है। आगे आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये एशियन मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लाइक करें। थैंक्स।